Now this is the histology of human elementary canal. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके 4 लेयर्स हैं, एज यू कैन सी, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस म्यूकोसा एंड सिरोसा। सो अगर हम बाहर से अंदर की तरफ स्टार्ट करते हैं तो आउटरमोस्ट इज सिरोसा लेयर, और अगर हम अपोजिट साइड से शुरू करते हैं, अंदर से शुरू करते हैं, तो म्यूकोसा इज द इनर मोस्ट लेयर। सो वी स्टार्ट फ्रॉम आउटरमोस्ट लेयर, दैट इज विसरल पेरिटोनियम और सिरोसा। विसरल पेरिटोनियम और सिरोसा लेयर। आउटरमोस्ट लेयर है तो इट है स्क्वेमस एपिथेलियम। Squamous epithelial tissue is present here, or areolar connective tissue. Squamous epithelium and areolar connective tissue is present in serosa layer. अब इसके जस्ट पास में इसोवेगस प्रेजेंट होता है, सो इट हैज स्मूथ मसल फाइबर्स। नाउ इसकी जो आउटमोस्ट कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, इट इज ऑल्सो नोन एज एडवेंटिया एक्सटर्ना। सेकेंड पार्ट इज मस्कुलरिस और मस्कुलर कोट। Longitudinal and circular muscles are present. Longitudinal and circular muscles, outer longitudinal and inner circular muscles are found here. Now between longitudinal and circular muscles, इन दोनों muscles के बीच में, this is circular, this is longitudinal. Now between these two muscles, Auribax plexus is present. बहुत इंपॉर्टेंट है Auribax plexus, because it controls peristalsis. इसोफेगस से जो फूड जाता है स्टमक की तरफ, उसको कंट्रोल करने का काम करता है, पेरिस्टल्सिस को रेगुलेट करने का काम करता है। तो ओरिबैक्स प्लेक्सिस पहला है जो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर, जो सेकंड लेयर है मस्कुलरिस, वहां पे प्रेजेंट होगा। थर्ड वन इज, और थर्ड पार्ट इज सबम्यूकोसा। एज यू कैन सी हियर अगेन, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, इसमें नर्व फाइबर और blood vessels abundantly present. Now another plexus is present between muscular coat and mucosa. Muscular coat and mucosa, that is known as Meissner's plexus. Meissner's plexus controls secretion of intestinal juice. Controls secretion of intestinal juice. तो देखें आप लोग, यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट 2 स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। वन इज ऑरिबैक्स प्लेक्सिस, जो हमारे पेरिस्टल्सिस प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है, और दूसरा मेसनर्स प्लेक्सिस, जो कि इंटेस्टाइनल जूस की सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहा है। सो दीज 4 लेयर्स आर प्रेजेंट, एंड इनरमोस्ट लेयर इज moist, having secretory and absorptive cell, mucosa. Innermost lining है around lumen, ल्यूमन के आसपास का जो एरिया है दैट इज म्यूकोसा। अब इसमें भी 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है, और इट इज फाउंड ऑफ 3 पार्ट्स। एज यू कैन सी, यहाँ पे जो म्यूकोसा है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज नोन एज मस्कुलरिस म्यूकोसा, muscularis mucosa. Second part is known as lamina propria, and the third region or third part is known as epithelium. So muscularis mucosa, lamina propria and epithelium, these are the 3 layers of mucosa. Muscularis, outer longitudinal, inner circular muscles, outer longitudinal plus inner
सर्कुलर मसल्स की लेयर होती है। लेमिना प्रोपेरिया, इसमें एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू होगा इसमें, एंड इट हैज सम lymphoid tissue like malt, mucosa associated lymphoid tissue, malt जैसे lymphoid tissues present होंगे, and epithelium, it forms gastric gland in stomach, स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसकी फॉर्मेशन करेगा, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड बनाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, विलाई बनाएगा जो कि एब्जॉर्प्टिव एरिया इंक्रीज कर देते हैं। सो दिस इज द हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सिरोजा से लेके हम म्यूकोसा की तरफ आते हैं। सो 4 लेयर्स आर प्रेजेंट, और जो इनर मोस्ट लेयर उसमें फर्दर 3 लेयर्स होती है। देखो बच्चों, आपके लिए और इजी बना दिया है मैंने पूरा टॉपिक। अब आप देख रहे हैं इस सिंगल पेज में मैंने कंप्लीट हिस्टोलॉजी को समराइज कर दिया आप लोगों के लिए। सारी की सारी लेयर्स क्लियरली विजिबल हो रही हैं आपको, और लास्ट में नीचे की तरफ आप देख रहे हो मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम, जो चेंजेस, प्रोमिनेंट चेंजेस आते हैं एपिथेलियम की वॉल्स में, वो भी मैंने आप लोगों के लिए मेंशन किए हैं। तो फ्रॉम ए सिंगल डायग्राम, फ्रॉम ए सिंगल पेज, you can remember all the important events which occurs in histology of human alimentary canal. ये modifications कैसे अपीयर होती हैं? इसोफेगस में सिंपल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, जबकि स्टमक में कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, और यही चेंज होके मॉडिफाई होके ड्यूडेनम और जेजनम में कॉलमनर ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम हो जाता है। दिस इज अनदर वे ऑफ प्रेजेंटेशन कि म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस में, एपिथेलियम में किस तरह की स्ट्रक्चर्स अपीयर होती हैं। सो प्लीज मेमोराइज देम, लर्न देम, रिवाइज देम till we start lecture 3, in which we'll discuss digestive glands and their functions, all the structure associated with digestive glands and their function we'll discuss.